हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। श्री गुरु पद पंकज नमन, दूषित भाव सुधार। रानी सती सुविमल यश, वर्णो मति अनुसार। काम क्रोध मद लोभ में भरम रयो संसार। शरण गही करुणामयी, सुख संपत्ति संसार। रानी सती दादी की जय। रानी सती दादी की अमर कथा का श्रवण करने से दादी की कृपा हमारे परिवार पर बरसती है और जितने भी संकट और दुविधा है वो तुरंत दूर हो जाते हैं। इस पावन दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय मां रानी सती जरूर लिखें। चलिए अब बढ़ते हैं भक्ति नंदिता के साथ रानी सती दादी की पौराणिक ऐतिहासिक कथा की ओर। द्वापर युग में महाभारत काल की बात है, जब वीर अभिमन्यु युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी पत्नी उत्तरा को अपने पति के वीर गति के प्राप्त होने का समाचार मिला। उत्तरा विकल हो उठी और उन्होंने सती होने की इच्छा श्री कृष्ण के सामने जाहिर की। फिर श्री कृष्ण ने उत्तरा को वरदान दिया कि तुम्हारे सती होने की इच्छा कलयुग में अवश्य ही पूर्ण होगी। कलयुग में तुम सर्वत्र पूजी जाओगी। तुम्हें माँ जगदम्बा की भांति कीर्ति और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी और तुम श्री रानी सती के नाम से पूजी जाओगी। हिंदू धर्म में सती पूजन का विशेष महत्व है। श्री रानी सती माँ नारायणी आज से लगभग 710 वर्ष पूर्व देवसर हरियाणा में सती हुई थी। माँ नारायणी का जन्म कार्तिक शुक्ल नवमी मंगलवार संवत 1338 को हरियाणा के महम जिले के डोकवा उपनगर के सेठ गुरसामल जी के घर में हुआ था। माँ नारायणी बचपन से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माँ नारायणी का विवाह हिसार राज्य के दीवान बांसर गोत्र के श्री जालीराम जी के बड़े सुपुत्र तंदन दास जी के साथ हुआ था। उनका विवाह मंगसिर शुक्ल मंगलवार सन 1351 में हुआ था। तंदन दास जी के पास एक विलक्षण घोड़ी थी जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन नवाब के पुत्र शहजादे की नज़र उस घोड़ी पर पड़ जाती है। शहजादा किसी भी तरह से वो घोड़ी पाना चाहता था। उसने तंदन दास जी से उस घोड़ी को देने के लिए कहा, लेकिन तंदन दास जी ने घोड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। घोड़ी चुराने के विचार से शहजादा एक रात घोड़ी के अस्तबल में जा पहुंचा। घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर तंदन दास जी नींद से जागे और वे भी वहां अस्तबल में पहुंच गए और उन्होंने अंधेरे में भाले से वार किया, जिससे शहजादा मारा गया। यह देखकर दीवान जी रातों रात हिसार छोड़कर झुंझुनू चले गए। शहजादे की मृत्यु का समाचार पाते ही नवाब बहुत दुखी हुआ और क्रोधित और दुखी नवाब अब तंदन दास जी की तलाश में रहने लगा। समय बीता और माँ नारायणी के मुकलावे का समय आया। जब मुकलावे का समय आया तब तंदन दास जी मुकलावे के लिए गए तो इस बात की खबर पाते ही नवाब की बदले की अग्नि भड़क उठी और उसने आक्रमण करने की ठान ली। उधर मंगसिर शुक्ल नवमी मंगलवार को संवत 1352 में ब्रह्मबेला में मुकलावे का समय तय हुआ और तय समय पर नगर सेठ गुरसामल जी के यहाँ से मुकलावा लेकर बाई नारायण जी को तंदन जी के साथ विदा कर दिया गया। तंदन दास जी बाई नारायणी को लेकर देवसर की पहाड़ी के पास पहुँचे ही थे कि हिसार नवाब ने अपनी फौज के साथ उन पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में तंदन दास जी वीरगति को प्राप्त हुए। धोखे और षड्यंत्र से अपने पति को वीरगति को प्राप्त होते हुए देखकर नारायणी ने अपने पति की तलवार हाथ में लेकर रणचंडी का रूप धारण कर लिया। इस विकराल रूप से उन्होंने रण में घोर युद्ध किया और शत्रुओं का संहार किया। माँ नारायणी के पावन सतीत्व का सत और उनके शौर्य का तेज और पराक्रम चारों ओर दिखाई दे रहा था। माँ नारायणी के आदेश पर चिता के लिए राणा चंदन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। उनके आने पर माँ नारायणी पति के शव को लेकर चिता पर अरूप हो गई और अपने तेज से चिता की अग्नि प्रज्वलित करके वहीं सती हो गई। वह तेज उनके आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, पतिव्रत धर्म और निर्मल चरित्र का परिचायक था।
कुछ ही पलों में सती ने शक्ति स्वरूप में प्रकट होकर राणा को आदेश दिया कि हे राणा, मेरी चिता की भस्म को घोड़ी पर रखकर ले जाओ। जहाँ यह घोड़ी रुकेगी वहीं मेरा विशाल मंदिर स्थापित होगा। एवं हे राणा, तुम्हारी भक्ति और सेवा के कारण लोग मुझे रानी सती के नाम से ही जानेंगे। राणा ने माँ शक्ति का आदेश का पालन किया और चिता भस्म लेकर चल दिया। और फिर वह घोड़ी झुंझुनू में जाकर रुकी और वहीं पर रानी सती का विशाल मंदिर स्थापित हुआ। जो भी भक्त रानी सती का मंगल पाठ पढ़ते या सुनते हैं, उन पर रानी सती की विशेष कृपा बरसती है। दुख आपद विपदा हरण, जग जीवन आधार, बिगड़ी बात सुधारिये, सब अपराध विसार। बोलिए रानी सती की जय।